अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फ़ाइज़ा कमल और आप देख रहे हैं एफ़के वीज़ा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कंट्री की जिसमें अगर आप परेशान होते हैं किसी भी तरह की अपॉइंटमेंट के हवाले से, इंटरव्यू के हवाले से, फाइल जमा करवाने के हवाले से, बायोमेट्रिक के हवाले से, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आज एक ऐसा कंट्री के जिसमें ना तो आपको लंबी लाइनों में लग के बायोमेट्रिक का इंतज़ार करना पड़ेगा, ना ही आपको किसी भी तरह की कोई अपॉइंटमेंट के लिए परेशानी होगी, किसी भी तरह के कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे या आपको महीनों वेट नहीं करना पड़ेगा। ये किसी भी तरह का आपका कम्युनिकेशन का या लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है कि जिसमें ना तो आपको बायोमेट्रिक की ज़रूरत पड़ती है, ना ही आपको फाइल जमा करवाने के लिए उनकी जो है लंबी लाइनों में जमा होना पड़ता है, और ना ही आपको किसी भी तरह की कोई इंटरव्यू की परेशानी होती है, क्योंकि न्यूजीलैंड का ओवरऑल सारा प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन है। आपकी फाइल भी ऑनलाइन सबमिट होगी, तो आपको सारे ही डॉक्यूमेंट्स स्कैन फॉर्म में जमा करवाने हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई लंबी चौड़ी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप 4 मंथ की या 6 मंथ की स्टेटमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस के लिए भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत मिनिमम से बजट में आप जो है अपना न्यूजीलैंड का मल्टीपल एंट्रीज़ का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको मल्टीपल एंट्रीज़ मिलती हैं। 1 साल का भी वीज़ा आपको मिल सकता है, 2 साल का वीज़ा भी मिल सकता है, और मल्टीपल एंट्रीज़ हैं यानी कि 6 माह की आपके पास हर एंट्री होगी। तो इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, यानी कि अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं, फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं, तो आगे इन फ्यूचर फैमिली सेटलमेंट के हवाले से आप बहुत अच्छी वर्किंग कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं। फैमिली के हवाले से सेटलमेंट का स्कोप बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। इसके अलावा अगर आप जो है जॉब करना चाहते हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें तो IT सॉफ्टवेयर्स, किसी भी तरह की ई-कॉमर्स में अगर आपको ग्रिप हासिल है, तो आपको चाहिए कि आप न्यूजीलैंड का विज़िट वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें, ताकि वहाँ पे जाके अपनी फील्ड के हवाले से, अपनी स्टडीज़ के हवाले से चीज़ों को एक्सप्लोर करके आप वहाँ पे जो है अपने विज़िट को आगे अदर कैटेगरीज़ में चेंज करवा सकें। इसके साथ साथ अगर आप जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव में रियल एस्टेट के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, प्रॉपर्टी की किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत अच्छा वहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। सिर्फ क्या करना है आपने कि अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से कंप्लीट करने हैं। जितनी अच्छी आपके क्लियर फाइल होगी, उतने ही आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स थोड़े से ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि इसका सारा प्रोसीजर ऑनलाइन होता है। जैसा कि हम अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो देते ही देते हैं, पासपोर्ट, ID कार्ड, FRC, MRC, पिक्चर्स वगैरह हर चीज़। हाँ, FRC का यहाँ पे ये है न्यूजीलैंड में कि आपको दोनों ही तरह का FRC प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसा कि हम बाकी कंट्रीज़ में देखते हैं कि अगर आप मैरिड हैं तो आपको जो है सिर्फ अपनी वाइफ और बच्चों के साथ FRC देना है, अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स के साथ आपको FRC देना है। जबकि न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं है। न्यूजीलैंड के लिए आपको दोनों ही फैमिलीज़ का FRC देना पड़ेगा, बाय बर्थ वाले का भी और बाय मैरिज वाले का भी। ये दोनों ही आप FRC देंगे। और इसके साथ साथ जो आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो ये है कि आपको अपना पोलियो या कोविड लाजमी देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको इसमें अपना करैक्टर सर्टिफिकेट भी लाजमी शो करवाना है कि आपका जो है एक रिकॉर्ड क्लियर हो कि आपने किसी भी तरह की कोई इलीगल एक्टिविटी में अपने कंट्री में भी मुलव्वस नहीं रहे हैं, कि अगर न्यूजीलैंड आपको लॉन्ग टर्म का वीज़ा दे देगा तो आप वहाँ पे जाके भी कोई इसी तरह की कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करेंगे। और इसके अलावा अपनी बैंक स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 मंथ की भी दे सकते हैं, 6 मंथ की भी दे सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग बैलेंस आपको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा शो करवाने की ज़रूरत नहीं है। 8 से 10 लाख, 10 लाख से 15 लाख तक भी अपना बैलेंस शो करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एक्स्ट्रा सपोर्टिव के तौर पे प्रॉपर्टी के या किसी भी तरह के कोई भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनको ज़रूर अटैच करें ताकि आपके वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ सकें। अपनी बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आप जो भी जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट ज़रूर अपलोड करें। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मैं अगर फेक ट्रैवल हिस्ट्री लगा दूंगा तो मेरे वीज़ा के चांसेस बढ़ सकते हैं, सारा प्रोसीजर ही ऑनलाइन होना है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे ही आपका पासपोर्ट नंबर, आपका ID कार्ड नंबर एंटर होता है, आपका सारा ही रिकॉर्ड एम्बेसी के पास शो हो जाता है कि आपकी कोई प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है। तो इस तरह के कभी भी आप लोगों ने फेक पेपर, फेक इन्फॉर्मेशन, फेक वीज़ाज़, फेक स्टिकर्स, किसी तरह का कोई भी फेक पेपर अपलोड नहीं करना है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जितना सिंपल रखेंगे, जितना क्लियर रखेंगे, वीज़ा के चांसेस उतने ही बढ़ सकते हैं।
कि इसके एम्बेसी फ़ी जो है वो लॉन्ग टर्म वीज़ा की 440 न्यूजीलैंड डॉलर्स है और बहुत ही मिनिमम सी कंसल्टेंसी में आप आसानी से जो है वो न्यूजीलैंड का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप न्यूजीलैंड का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, इसकी वीज़ा के लिए फ़ाइलिंग किस तरह से करनी है, कवर लेटर कैसा बनाना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, इसकी ऑथेंटिक वेबसाइट कौन सी है, इन सब चीज़ों की अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो आप FK वीज़ा का ऑफिस ज़रूर विज़िट करें। हमारे दिए गए एड्रेस पे आप ऑफिस विज़िट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे नुमाइंदे 24 घंटे आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं।